गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज परवेज खान, दिस इज आईजेड स्टडी सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस बार मैं आपके सामने 10th क्लास बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड, उसका ग्रामर पोर्शन लेके हाजिर हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर पोर्शन में 5 टॉपिक आ रहे हैं। टेंसेस आ रहा है और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आ रहा है और इसके अलावा मॉडल्स आ रहे हैं, डिटरमिनर्स आ रहे हैं और इसके अलावा नैरेशन आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं टेंसेस बेस्ड, ठीक है। और मैं 1 बाय 1 इंशाल्लाह आपको ग्रामर के 5 पोर्शन कराऊंगा। ओके, सो बी रेडी। देखिए, इस तरह से आपको ग्रामर पोर्शन आ सकता है और ये जो पोर्शन होगा ये 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का होगा आपका ग्रामर पोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो देखिए, जैसा कि यहां पर ये दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है वी गो, ब्रैकेट में गो दिया हुआ है, ये गो दिया हुआ है ब्रैकेट में, टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। देखिए, इसमें लास्ट मंथ की बात हो रही है, तो देखिए गॉन तो आएगा नहीं, हैड गॉन भी नहीं आएगा, वर गोइंग भी नहीं आएगा। इसमें ये पास्ट टेंस से वेंट आएगा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये आएगा इसमें, ठीक है। इसी तरह से राजधानी ट्रेन बी फॉर्म आएगी, बी फॉर्म प्रेजेंट में इज एम आर होती है, पास्ट में वाज वर होती है। अब फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन, तो अब ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि राजधानी ट्रेन कैसी है, तो यहाँ पे इज आएगा, राजधानी ट्रेन इज अ फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद अब इसमें इट प्रोवाइड, तो प्रोवाइड की कौन सी फॉर्म आएगी, प्रोवाइड्स, हैज प्रोवाइडेड, विल प्रोवाइड, प्रोवाइडेड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर एंड द ब्लैंकेट्स एट नाइट। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें दिया जाता है, यानी राजधानी ट्रेन में दिया जाता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई भी काम होता है, ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो इसमें प्रोवाइड्स आएगा। आपने पढ़ा होगा कि हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं, तो यहाँ पे प्रोवाइड्स आएगा स्टूडेंट्स, तो प्रोवाइड्स कर देते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से द जर्नी बी कूल, अब ये जर्नी के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी। इट इंपार्टेड सोलेस टू द सोल एंड माइंड, तो यानी कि इससे क्या मिला, सोलेस टू द सोल, रूह को भी सुकून मिला और दिमाग को भी सुकून मिला। तो जर्नी कैसी थी, वॉज आएगा, इसमें वॉज आएगा, ठीक है। जर्नी बहुत कूल थी, ठीक है ना। अब देखिए अगला वाला ई वाला, देखिए ऑन द अपोजिट देयर बी आ प्रीस्ट। अब ऑन द अपोजिट यानी इसके अपोजिट देयर, वहां इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वाज आ प्रीस्ट, तो यहाँ पे वाज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्म कर रहे हैं हमें, तो सेंस से पता चल रहा है कि वहां पे ये बात कर रहे हैं जहां ये गए थे वहां पे एक प्रीस्ट था। देखिए, ही बी फॉर्म इन द चर्च ऑफ पटना फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए वॉज, ही वॉज इन द चर्च ऑफ पटना, नहीं, वो पटना के चर्च में था, तो यहां पे था नहीं, बल्कि वो पिछले 20 सालों से पटना के चर्च में था, तो यहां पे हैज बीन आएगा, ठीक है। ही हैज बीन, जब कोई कहीं पिछले यानी कि कुछ टाइम से होता है, ठीक है, तो ये हैज बीन का करेक्ट यूज ये है। मैं आपको हैज बीन का करेक्ट यूज भी बताता हूं, तो यहां पर हैज बीन आएगा डियर स्टूडेंट्स, और इसका आप हैज बीन का यूज भी देख लीजिए। देखिए हैज बीन के यूजेस देखिए, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह। तो यहां पर हैज बीन यूज हो रहा है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। ही हैज बीन इन दिल्ली, अब देखिए जो यूज यहां पर हुआ है वो ये है, ही हैज बीन इन दिल्ली सिंस 2004, यानी कि वो दिल्ली में 2004 से है, ठीक है। इसी तरह से वो पटना के चर्च में पिछले 20 सालों से है। दूसरा देख लीजिए, शी हैज बीन इन यूएसए फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, तो ये वाला जो हैज बीन है ना, ये हैज बीन यहां पर इस सेंस में आया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। हैज बीन का तीसरा यूज देख लीजिए, शी हैज बीन ट्रेंड, ये जो हैज बीन का यूज है ये किस लिए हो रहा है, ये यहां पर पैसिव वॉइस बता रहा है। देखिए, हम सब्जेक्ट और हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज बीन ट्रेंड, और इसी तरह से सारा हैज बीन प्रमोटेड, सारा को प्रमोट किया गया है। तो ये यहां पर देखिए, ये जो यूज हुआ है ये तो ये हो गया पहला यूज, ये हो गया दूसरा यूज, ये दोनों सेकंड वाला यूज, इसी में ये यूज हुए हैं, ठीक है। ये जो सेंटेंस में यूज हुआ है ये दोनों यूज इसके अकॉर्डिंग है, और ये पैसिव वॉइस में यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अब ही डिड नॉट से व्हेन ही कम, अब देखिए यहाँ पे पास्ट है हमारा, इसलिए फ्यूचर नहीं आएगा, हैज कम नहीं आएगा, इस कम नहीं आएगा, बल्कि वुड कम आएगा, वुड यूज होगा। ही डिड नॉट से व्हेन ही वुड कम, तो यहाँ पे वुड आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद आई होप दैट यू पार्डन मी सून, अब देखिए सून की बात हो रही है, तो सून कोई भी काम होने वाला तो सून फ्यूचर में चला जाता है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, दैट यू विल पार्डन मी सून, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जल्दी माफ कर देंगे, ठीक है। ही टॉट मी दैट गुड डीड्स, यानी अब ये ही उस प्रीचर की बात हो रही है, प्रीच की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस प्रीच ने मुझे पढ़ाया दैट की गुड डीड्स, जो अच्छे काम होते हैं, अच्छे अमल होते हैं, बी फॉर्म आएगी नेवर लॉस्ट। अब देखिए यहाँ टॉट जो है पास्ट फॉर्म है, बहुत ही गौर से देखने की चीज है, लेकिन यहाँ पर कौन सा आएगा, इज आएगा, आर आएगा, विल आएगा, वुड आएगा, यहाँ पर जो है आर आएगा। क्यों आएगा स्टूडेंट्स, आर इसलिए आएगा कि जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, तो आपको आपने पढ़ा होगा उसमें हम वही यानी प्रेजेंट यूज करते हैं। जैसे ही टॉट, उसने मुझे पढ़ाया मी दैट गुड डीड्स आर बी नेवर लॉस्ट, तो यहाँ पे आर आएगा। ये इस तरह से आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब आइए देखिए ये वाली दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। अर्जुन बी फॉर्म अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये पूरी स्टोरी पास्ट की चल रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बी फॉर्म जो होती है पास्ट में वॉज या वर होती हैं। अब अर्जुन के बारे में बात हो रही है सिंगुलर, तो वॉज आएगा, अर्जुन वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो वॉज कर देंगे हम इसमें। अब आगे ही नेवर वांट की जगह क्या आएगा, वांटेड, वांट्स, विल वांट, हैज वांटेड। तो अब देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको पास्ट की बात हो रही है, तो सेकंड फॉर्म आएगी वांटेड। ही नेवर वांटेड टू फाइट विद हिज ब्रदर दुर्योधन, ठीक है। अगला वाला देखिए आप सी वाला, इट वाज कृष्णा हु
हु इंस्पायर अर्जुन बाय गिविंग। अब देखो ये बाई से पता चल रहा है ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। इंस्पायर की कौन सी फॉर्म आएगी, तो पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखिए, आपने पढ़ा है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इंस्पायरिंग नहीं आएगा, विल इंस्पायर नहीं आएगा, वुड इंस्पायर नहीं आएगा, बल्कि इंस्पायर्ड आएगा। इट वॉज कृष्णा हु इंस्पायर्ड अर्जुन बाय गिविंग हिम उपदेशास ऑफ गीता। चलिए अब आगे चलिए, अब आगे देखिए, अर्जुन बो मीन्स होता है झुकना, बिफोर हिज गुरु एंड देन ही स्टार्टेड फाइटिंग। तो पास्ट की बात हो रही है तो बोव्स नहीं बल्कि बोव्ड आएगा। अर्जुन झुक गया या झुका अपने गुरु के सामने और उसके बाद उसने फाइटिंग स्टार्ट की, लड़ाई शुरू की। ठीक है, अब देखिए महाभारता बाई वेद व्यास जी। बाई कहां पे आता है, बाई आता है यानी पैसिव वॉइस में। तो देखिए रॉट नहीं आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो इसलिए वॉज रिटन आएगा, वॉज रिटन। द महाभारत वॉज रिटन बाई वेद व्यास जी, लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर वॉज रिटन आएगा। अब अगला देखिए, द महाभारत अब प्रेजेंट बता रहे हैं एन एपिक। ठीक है, था नहीं एपिक यानी कि महाकाव्य जो है, एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। तो महाभारत जो है उसकी बुक क्या है, इज, तो यहां इज आएगा। द महाभारत इज एन एपिक। ठीक है, ये सारे आंसर्स हैं इसके, और इसके रीजंस भी बता दिए मैंने आपको क्यों आएगा। अब देखिए ये तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तीसरी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। इसमें मलेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, मलेरिया कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, अब देखिए मलेरिया होता है बाय फीमेल, अब ये पैसिव वॉइस दिया गया है तो होता है, बी फॉर्म क्या आएगी, इज। मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, यानी ये जो मॉस्किटो है इसके द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या, दे, बी फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड कैरियर्स। अब इन्हीं के बारे में, एनोफिल्स मॉस्किटो के बारे में बात चल रही है, इनके लिए दे यूज हुआ है तो दे बी। अब यहां पे दे क्या है, प्लूरल है ये सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आर लगाएंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैरियर्स, यानी एनोफिल्स मॉस्किटो को कैरियर्स भी कहा जाता है, तो यहां पर आर आएगा, आर। ठीक है, अब अगला वाला देखिए, व्हेन अ मॉस्किटो, जब एक मच्छर बाइट, तो यहां पे बाइट की जगह कौन सी फॉर्म आएगी। अब देखिए यहां पे हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है, मच्छर का हैबिचुअल एक्शन क्या है, बाइट करना, यानी उसकी आदत में शामिल है काटना, तो बाइट्स आएगा यहां पे, बाइट्स। हैबिचुअल एक्शन जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो यहां पर बाइट्स आएगा। अब देखिए ये वाला जो है, वी शुड कीप द सराउंडिंग्स क्लीन टू अवॉइड द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, यानी वी शुड, हमें चाहिए, कीप रखना, द सराउंडिंग्स अपने चारों तरफ का वातावरण या माहौल, क्लीन साफ, टू अवॉइड दूर करने के लिए, द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, यानी मच्छरों की जो नस्ल है उसको दूर रखने के लिए हमें अपने आसपास का वातावरण क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तो यहां पर शुड के साथ कीप आती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, तो कीप आ जाएगा यहां पर। अब डिसीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स, देखिए ये जो है माइक्रोब्स, ये प्लूरल है। ठीक है, अब इसलिए कॉल्ड पैथोजेंस, तो इसमें क्या आएगा, आर आएगा। डिसीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड, तो यहां पे आर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ईस्ट। अब यहां फ्रेंडली माइक्रोब, तो ईस्ट सिंगुलर है, इसमें इज आ जाएगा, ईस्ट इज अ फ्रेंडली माइक्रोब। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज हो गई। तो आइए अब देखिए चौथी वाली एक्सरसाइज देखते हैं, ये फोर्थ एक्सरसाइज है। लास्ट वीक आई विजिट द ट्रेड फेयर, तो यहाँ पे लास्ट वीक की बात हो रही है, लास्ट वीक की बात हो रही है, तो विजिटेड, विजिट्स, इज विजिटिंग, हैज विजिटेड, तो इसमें लास्ट वीक की जो बात हो रही है तो इसमें पास्ट फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म आएगी, विजिटेड आएगा। इसके बाद इट इनोग्रेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बाई पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन है, तो यहाँ पे इनोग्रेटेड नहीं आएगा बल्कि वॉज इनोग्रेटेड, यानी इट वॉज इनोग्रेटेड आएगा यहाँ पे, इट वॉज इनोग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए सी वाला, आई अ कंपनी बाय माई फ्रेंड, यानी मुझे जो कंपनी दी गई वो मेरे फ्रेंड के द्वारा दी गई, फिर यहाँ भी पैसिव वॉइस है, तो हम ये बात बताई जा रही है, पास्ट में बात है, तो देखिए विल भी तो आएगा, यानी फ्यूचर नहीं आएगा। अकम्पनीज ये प्रेजेंट में आता है, नहीं आएगा। अकम्पनीड ये पास में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पैसिव वॉइस है इसलिए पैसिव वॉइस में वास के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट में वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वॉज अकम्पनीड आएगा। ये डी वाला जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, वैसे इसमें ही केम फ्रॉम यूएसए लास्ट वीक, तो केम यहाँ पे इसमें असल में जो हैज कम दिया हुआ है और जो आंसर्स हैं हमारे पास सॉल्यूशन में इसमें हेड कम दिया है, तो इसको अभी छोड़ना है, इसको बाद में हम देखेंगे, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से अब इसको देखते हैं, ही लिव इन द यूएसए सिंस लास्ट 5 years, तो देखिए जहां सिंस आता है तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पर लिव्स नहीं होगा बल्कि सिंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 5 साल से, तो हैज बीन आएगा इसमें, हैज बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ही हैज बीन लिविंग इन द यूएसए, तो ये आ गया इसमें, ही हैज बीन लिविंग इन द यूएसए सिंस लास्ट 5 years। अब अगला देखिए, ही हिज एमबीए फ्रॉम द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, अब ये उसका जो फ्रेंड है उसके अपने दोस्त के बारे में प्रेजेंट बता रहा है कि ही वॉज डूइंग, नहीं कर रहा था नहीं बल्कि कर रहा है, उसका दोस्त आया हुआ है और वो कर रहा है, ही इज डूइंग हिज एमबीए फ्रॉम द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। विल डू तो आएगा ही नहीं, हैज डन किया है भी नहीं आएगा बल्कि इज डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 हो गई।
देखिए ये अगला वाला पैराग्राफ है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। देखिए ये पैराग्राफ जो है ये एक न्यूज़पेपर में, जो कि न्यूयॉर्क डेली न्यूज़पेपर है, उसमें रिपोर्ट्स की गई है ये वाली सारी बात। ठीक है, जब इस न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है तो अब आप इसको देखेंगे कि ये सारी बात हो चुकी है, पास्ट में है। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि देखिए केट मिडलटॉन में, अब यहाँ पे दिया हुआ है केट मिडलटॉन में, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, हैव, हैज, हैड, विल हैव। तो मे हैव, तो यहाँ पे हैज तो आएगा नहीं, मे के साथ हैज नहीं आएगा, मे के साथ हैड नहीं आएगा, विल हैव आएगा लेकिन वो फ्यूचर के लिए आएगा, इसलिए यहाँ पर मे हैव, बी फॉर्म मे हैव लुक्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा मे हैव। ठीक है, लुक डेंटी एंड फेरी लाइक इन हर वेडिंग गाउन बट, तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैट मिडलटन भले ही अपनी शादी के गाउन में सुंदर और परियों की तरह लग रही थी, कैट मिडलटन मे हैव लुक्ड डेंटी एंड फेरी लाइक इन हर वेडिंग गाउन बट, अब यहाँ पे देखिए टॉक दिया हुआ है तो टॉक्स आएगा, इज टॉकिंग, विल टॉक, हैज बीन टॉकिंग। तो यहाँ पे चर्चा, यहाँ पे जो टॉक्स का मीनिंग है ना वो चर्चा हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे टॉक्स आएगा, टॉक्स डूइंग द राउंड्स, चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बट टॉक्स डूइंग द राउंड्स, चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी, लेकिन चर्चा है कि यह पोशाक ग्रेस कैली की शादी की पोशाक के साथ काफी समानता रखती है। ठीक है, लेकिन टॉक्स यानी डूइंग द राउंड्स, तो राउंड्स, दैट द ड्रेस बोरा स्ट्राइक एंड सिमिलरिटी विद ग्रेस कैलीज वेडिंग आउटफिट। अब जो सी वाला है इसमें क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, वॉज आएगा, हैज बीन आएगा। तो चर्चाएं हैं यहाँ, तो चर्चाओं के लिए क्या आएगा, आर, चर्चाएं, चर्चा हैं, चर्चा हो रही है चारों तरफ, तो इसलिए आर। बी फॉर्म है आर, दैट द ड्रेस बोरा स्ट्राइक एंड सिमिलरिटी विद ग्रेस कैलीज वेडिंग आउटफिट, यानी जो ग्रेस कैली की शादी की पोशाक है उसके जैसी ही इसकी भी मिडलटन की पोशाक थी। रॉयल वेडिंग फैंस कुडंट, अब कुड जहां पे आ गया तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ पे हेल्प्ड नहीं आएगा, हेल्प आएगा यहाँ पर। ठीक है, हेल्प्स नहीं आएगा, हेल्पिंग नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह नोटिसिंग दैट बोथ द ब्राइड्स, दोनों जो दुल्हनें थी उन्होंने क्या किया हुआ था, वियर नहीं बल्कि वोर, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, वोर पहना हुआ था, वोर ई का फर्स्ट आएगा, ये वोर पहना हुआ था, ड्रामेटिक गाउन्स विद सिमिलर वी शेप, वी शेप्ड, तो वी शेप्ड नेक लाइन्स एंड लॉन्ग व्हाइट लेस स्लीव्स एट देयर रेस्पेक्टिव वेडिंग्स। तो यानी शाही शादी के जो प्रशंसक ये देखने से खुद को नहीं रोक सके कि दोनों दुल्हनों ने एक जैसे नाटकीय गाउन पहने थे। तो न्यूयॉर्क डेली की रिपोर्ट के अनुसार अपनी अपनी शादियों में वी शेप, वी आकार की नेकलाइन और लंबी सफेद लेस वाली आस्तीन की ड्रेस इन्होंने पहनी थी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब ये वोर हो गया और इसके बाद जो है यहाँ पे हो गया रिपोर्ट की जगह, कौन रिपोर्ट कर रहा है, ये न्यूयॉर्क डेली ने रिपोर्ट्स किया है, तो एफ वाला जो होगा ये इसका यही होगा फर्स्ट वाला, रिपोर्ट्स किया है। ठीक है, इसके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स आपको। अब देखिए अगली वाली एक्सरसाइज देखते हैं, ये 6 एक्सरसाइज है, छठी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब देखिए जब आप पैराग्राफ या कोई एक्सरसाइज देखेंगे जो आपके एग्जाम में दिया हुआ होगा, उसको देखते ही आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब जैसे यहाँ मिसेस तलवार की बात हो रही है, मिसेस तलवार इन अ विलेज, लिव दिया हुआ है, इज लिविंग रह रही हैं, वॉज लिविंग रह रही थी, हैड लिव्ड रह चुकी थी, लिव्स। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल प्रेजेंट की बात हो रही है, मिसेस तलवार लिव्स, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मिसेस तलवार लिव्स इन अ विलेज। मिसेस तलवार एक गांव में रहती हैं। अब इन्हीं की आगे बात कर रही हैं, शी 3 चिल्ड्रन, बी फॉर्म आएगी, तो शी हैड, उनके 3 बच्चे थे, शी हैड 3 चिल्ड्रन नहीं, बल्कि जब वो रह रही हैं तो शी हैज, विल हैव नहीं होगा, इज हैविंग नहीं होगा, शी हैज 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब आगे हर हॉबी, यानी मिसेस तलवार की जो हॉबी है वो क्या है, हर हॉबी इज सिंगिंग एंड प्रेइंग इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड कहते हैं अकेले में, तो उनकी जो हॉबी है वो क्या, वॉज नहीं, हैज बीन नहीं, विल बी नहीं, इज, उनकी हॉबी क्या है, इस, बी फॉर्म है, बी फॉर्म प्रेजेंट में इज एम आर होती है, प्रेजेंट में पूरा पैराग्राफ चल रहा है ये। ठीक है, एक्सरसाइज चल रही है ये, तो हिज हर हॉबी इज सिंगिंग एंड प्रेइंग इन सॉलिट्यूड। अब आगे देखिए, शी, अब प्रेजेंट में बात आ रही है, लव टू लुक आफ्टर द पुअर चिल्ड्रन, यानी टू लुक आफ्टर द पुअर चिल्ड्रन, देखभाल करना, गरीब बच्चों की देखभाल करना। लव्स, लव तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में आएगा तो लव्स आएगा। ठीक है, इज लविंग नहीं, लव्ड नहीं, बल्कि लव्स आएगा यहाँ पे। शी लव्स, वो प्यार करती हैं या उन्हें अच्छा लगता है गरीब बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, इसके बाद हर चिल्ड्रन अब्रॉड, उनके बच्चे कहां पर हैं, बाहर हैं, हर चिल्ड्रन आर अब्रॉड, उनके बच्चे बाहर हैं, विल भी नहीं, होंगे नहीं, बल्कि शी, बी फॉर्म, आई स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, स्टॉन्च कहते हैं कट्टर जो होते हैं, कट्टर, डिवोटी भक्त, तो वो जो है वो कट्टर भक्त हैं लॉर्ड कृष्णा की हैं। तो शी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वॉज नहीं, विल भी नहीं, हैड बीन नहीं, बल्कि क्या आएगा, इसमें आएगा इज। ठीक है ना, ये आपका ये वाली एक्सरसाइज हो गई।
अब आपकी 6 एक्सरसाइज हो गई स्टूडेंट्स, मैं 10 या 11 एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। ओके, आइए देखिए अब ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7, इसको करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको देख लीजिए आप अच्छी तरह से, इसे पढ़ लीजिए। तो यहाँ स्टार्टिंग है ये, हनी, आंवला, गम्स, रेसिन्स, ट्यूबर्स एंड टैमरिंड। तो यहाँ पर जो है ये शहद है, आंवला है, गोंद है, गम्स यानी गोंद, रेसिन्स ये भी एक तरह का यानी फॉरेस्ट से निकलने वाली चीज़ है, ट्यूबर्स कंद एंड टैमरिंड इमली, ऑल दीज एंड मोर। अब कम, इसमें कम में हमें क्या करना है, कुछ दिया नहीं हुआ है यहाँ पर, कम फ्रॉम फॉरेस्ट्स। अब क्या है यहाँ पे, कम, तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। अब देखिए ये सब मिला के, इतने सारे सब्जेक्ट्स मिला के ये प्लूरल हो गए और ये प्रेजेंट में हो गया। तो ये हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। कम, तो यहाँ कम ही रहेगा, यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ब है वो कम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड फाउंड देयर वे इनटू आवर लाइफ्स। तो देयर वे इनटू आवर लाइफ्स, अगर हम इसकी हिंदी देखें कि ये सारी चीज़ें हमें जंगल से मिलती हैं और ये सभी चीज़ें हमें जंगल से मिलती हैं और हमारी जो लाइफ्स है, हमारा जो जीवन है, इसमें अपना स्थान बना चुकी हैं। तो कोई काम हो चुका है तो फाइंड की जगह यहाँ पे आएगा हैव। हमें यहाँ क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें हैव लगा देना है। हैव हमने लगा दिया, फाइंड की थर्ड फॉर्म कर देंगे हम फाउंड, हैव फाउंड देयर वे इनटू आवर लाइफ्स। अब आगे अगर हम चलें, बट द ट्राइबल्स यानी आदिवासी, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं, हु प्लक जो तोड़ते हैं, जो इनको तोड़ते हैं, डिग एंड एक्सट्रैक्ट दैम गेट अ पिटेंस। तो ये क्या बता रहे हैं आगे, लेकिन खोद कर यानी डिग, खोद कर निकालने वाले आदिवासियों को पिटेंस यानी नाम मात्र का पैसा मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लक यानी कि जो प्लक तोड़ते हैं या खोदते हैं, एंड एक्सट्रैक्ट दैम गेट अ पिटेंस। नाउ द गवर्नमेंट डिसाइड, तो नाउ अब यहाँ पे डिसाइड से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है। तो हैज़ डिसाइडेड, यहाँ पे प्लक ही रहेगा और यहाँ पे हम हैज़ लगा देंगे, हैज़, और हैज़ के साथ क्योंकि ये परफेक्ट हो गया, यहाँ भी परफेक्ट हो गया, तो ये डिसाइडेड कर देंगे हम। तो गवर्नमेंट ने ये तय किया है टू प्रोवाइड अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर सम सेलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द लाइन्स ऑफ व्हीट एंड पैडी। तो अब सरकार ने गेहूं और धान की तर्ज पर कुछ चुनिंदा वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का निर्णय लिया है, यानी ये डिसाइड किया है। द स्टेप कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसलिए हेल्प ही आएगा। इसमें सिर्फ हेल्प ऐसे लगा देंगे हम इसमें, तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा कुछ। तो कुड हेल्प अराउंड 40 मिलियन ट्राइबल फैमिलीज विच स्टिल डिपेंड, यानी जो कि अभी तक डिपेंड है, निर्भर करती हैं। जब निर्भर करती हैं तो फैमिलीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे डिपेंड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पार्ट और होल ईयर ऑन द इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पे हैव फाउंड प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कमी रहेगा, और यहाँ पे प्लक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, और यहाँ पे हैज डिसाइडेड प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कुड है तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी डिपेंड ही रहेगा। ओके, आइए अब ये 8th वाली एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए ये पैराग्राफ जो है बर्ड्स के बारे में है, और इसमें बर्ड्स की यानी कुछ बर्ड्स के बारे में कोई चीज़ बताई जा रही है। वो क्या है, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम। आ न्यू स्टडी हैज़, अब यहाँ फाइंड को चेंज करना है। देखिए आंसर भी दिए हुए हैं, यहाँ पे फाउंड आया है। रीज़न क्या है, क्योंकि हैज़ तो ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। अब हमें हैज़ के साथ यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो फाउंड कर दिया इसको। हैज़ फाउंड दैट बर्ड्स लिविंग इन सिटीज़, यानी कि नई स्टडी से ये पता चला है, ये पता लगाया गया है कि जो बर्ड्स रहती हैं शहरों में, तो लार्जर ब्रेन्स हैव, जब किसी के पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे बर्ड्स के ब्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बर्ड्स का जो ब्रेन है, जो शहर में रहती हैं, उनका लार्जर ब्रेन्स है। तो हैव, जैसे यू हैव अ टॉय, यू हैव अ डॉग, ठीक है, ही हैज़ अ डॉल, तो यहाँ हैव का यूज़ हुआ है, हैव। वाइल स्पेसीज विद स्मॉलर ब्रेन्स फाइंड ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे तीसरे वाले में, सी वाले में आर फाउंड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस बना दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि जबकि स्पेसीज जो बर्ड्स विद स्मॉलर ब्रेन्स, छोटे जो दिमाग की बर्ड्स होती हैं, आर फाउंड, तो क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आर फाउंड पाई जाती हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन रूरल लोकेशन, यानी जिन चिड़ियों का दिमाग छोटा होता है वो रूरल एरिया में पाई जाती हैं, और जिन चिड़ियों का दिमाग जो सिटीज़ में पाई जाती हैं, उन चिड़ियों का दिमाग, बर्ड्स का दिमाग बड़ा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी तरह से रिसर्चर्स एट स्वीडन्स उपसाला यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये रिसर्चर्स हैं, प्लूरल, ये सब्जेक्ट हमारा रिसर्चर्स है। अब इसमें क्या हो रहा है, डी वाले में पोर्शन में हैव लुक्ड, यानी इन्होंने क्या पता लगाया है
उपसाला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने क्या देखा, हैव लुक्ड, ये देख चुके हैं या ये देखा है, तो हैव आ गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, हैव के साथ लुक्ड आ गया यहाँ पर, एट 82 बर्ड स्पेसीज इन सेंट्रल यूरोपियन सिटीज एंड इन द सराउंडिंग कंट्री साइड एंड फाउंड। तो यहाँ भी हैव फाउंड आया है, ई में भी हैव फाउंड आया है, क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है। वो देख चुके हैं रिसर्चर्स, ये देख चुके हैं कि 82 जो बर्ड की स्पेसीज हैं वो सेंट्रल यूरोपियन सिटीज में उन लोगों को चेक किया उन्होंने, और आसपास के जो देहात के एरिया हैं उनका कंपैरिजन जब किया तो ये रिसर्च तब निकल के आई सामने। और एंड हैव फाउंड दैट बर्ड्स विद रिलेटिवली लार्ज ब्रेन्स, यानी उन्होंने ये पाया कि शहर वाली जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, उनका ब्रेन बड़ा है, ठीक है, उनके मुकाबले में गांव वाली, कंट्री साइड यानी गांव के इलाके में रहने वाली। सच एज क्रोज एंड मैगपाइस, मैगपाइस भी एक बर्ड्स होती है, तो यहाँ पे इनहैबिट अर्बन एरियाज, जो कि आबाद होती हैं, इनहैबिट रहती हैं, आबाद होती हैं। तो यहाँ दो की बात हो रही है, देखिए हमारा सब्जेक्ट है क्रोज एंड मैगपाइस, तो यहाँ इनहैबिट आएगा, रहती हैं, तो इनहैबिट आबाद हैं, तो यहाँ जो है इनहैबिट ही होगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आइए 9 वाला देखते हैं। इस 9 वाले को देखिए, आपको जो है, आप बंद कर लो ना। अब आइए 9 वाला देखते हैं। देखिए जब भी आप पैराग्राफ आपके सामने होगा एग्जाम में, जो भी पैराग्राफ होगा, ये तो टेंसेस बेस्ड है, टोटली टेंसेस बेस्ड है, लेकिन जो भी एरर्स होंगे उसको गौर से देखना होगा। इसलिए देखिए ये पूरा पैराग्राफ जो है वो फ्यूचर के बारे में है, फ्यूचर के बारे में, इसलिए बहुत ही सोच समझ के हमें लगाना है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, व्हेन आई 60 ईयर्स ओल्ड, तो आई विल भी आएगा, इसमें विल भी आएगा यहाँ पे, व्हेन आई विल बी 60 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 60 साल का हूँगा, फ्यूचर के बारे में बात चलिए, तो क्या आई बी फॉर्म आएगी यहाँ पर, आई विल ओपन अ क्लब, तो यहाँ सेकंड में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा यहाँ पे, आई विल ओपन अ क्लब, ठीक है, मैं एक क्लब खोलूंगा, ऑल द मेंबर्स, बी फिर फॉर्म आ जाएगी, अ शेयर इन इट, तो अब इसमें विल हैव, यानी हर मेंबर का इसमें शेयर होगा, हर मेंबर इसमें पार्टिसिपेंट होगा, ठीक है, तो विल हैव, हैव यानी कि वो शेयर इसमें अपना डालेंगे, इसलिए यहाँ पे विल के साथ हैव आएगा, ठीक है, विल हैव अ शेयर इन इट। अब इट विल कंप्राइज 40 मेंबर्स, तो इसके अंदर होंगे, विल कंप्राइज, इसमें शामिल होंगे 40 मेंबर्स, हु शुड द फीचर्स ऑफ दैट क्लब, ठीक है, मेंबरशिप फीस, अब इसमें क्या होगा, 5 lakhs, तो बी फॉर्म आएगी विल बी, तो मेंबरशिप फीस विल बी 5 lakhs, ठीक है, ये इस तरह से यहां पर आएगा। ये बहुत आसान है ये, अगर आप देखेंगे तो। ये अब 10 वाली एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट। देखिए पेडाचेपाली, पेडाचेपाली जो है ये आंध्र प्रदेश का एक विलेज है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब किसी पुरानी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो देखिए आप पूरे को पढ़ के अगर इसे देखेंगे तो टोटली जो है ये पास्ट स्टोरी है, इसलिए इसमें इसका ख्याल रखना है कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है। बात जैसे अभी पिछला वाला देखा, फ्यूचर में बात चल रही थी, ठीक है, अब ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें क्या करना है। अब पेडाचेपाली की हिस्ट्री बताई जा रही है। पेडाचेपाली ये जो आंध्र प्रदेश का एक विलेज है, बिकम दिया हुआ है तो बिकेम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकेम, बिकेम बन गया था, आ हैबिटेशन निवास स्थान, आफ्टर पाकिस्तानी कापू ब्रदर्स, यानी कि जब ये पाकिस्तानी कापू ब्रदर्स यहाँ पे आ गए थे तो ये निवास स्थान बन गया था। हु, अब फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, तो कम नहीं बल्कि केम होगा यहाँ पे, हु केम, जो कि ये पाकिस्तानी कापू ब्रदर्स थे, ये कहाँ से आए थे, नॉर्दर्न इंडिया से आए थे, तो केम, पास्ट में बात चल रही है, केम हो जाएगा फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। फिर कट डाउन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये जो है यहाँ पर कट की आपको पता है सेकंड फॉर्म भी कटी होती है, थर्ड भी कटी होती है, तो इसके बाद इन्होंने कट, यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, काट दिया था एक फॉरेस्ट, एक पूरा जंगल, आने के बाद एंड लेवल, फिर यहाँ पे पास्ट होगा तो लेवल्ड हो जाएगा, कट ये हो गया और ये लेवल्ड सेकंड फॉर्म, और उस जगह जंगल को काट के उसको लेवल्ड कर दिया था पूरी जगह को, ठीक है, एंड हेंस द विलेज नेम, तो वॉज नेम्ड यानी विलेज को नाम दिया गया था, तो यहाँ पे वॉइस चेंज हुआ है, ठीक है, नेम्ड नहीं होगा बल्कि वॉज नेम्ड होगा, उस विलेज को नाम दिया गया था, क्या, पेडाचेपाली, तो यहाँ वॉज नेम्ड आ जाएगा, पैसिव वॉइस हो गया यहाँ पे। और इसके बाद द एल्डेस्ट ऑफ द ब्रदर्स सेज अगास्तिया लिव्ड, यानी रहे थे यहाँ पर या रहा था, हेयर फॉर सम टाइम, तो यहाँ लिव्ड आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट वाला पैराग्राफ है 11, तो ये देखिए, विद द ऑनसेट ऑफ कलयुगा, यानी कि कलयुग की शुरुआत से नन परफॉर्म, अब पास्ट की बात हो रही है तो देखिए परफॉर्म्ड आ जाएगा यहाँ पे, परफॉर्म्ड, कोई भी पूजा नहीं करता था, एंड द एरिया, एंड द एरिया, पूरा जो एरिया था वो टर्न्ड, बदल गया था, चेंज हो गया था, टर्न्ड इनटू अ फॉरेस्ट, जंगल में बदल गया था, विद वाइल्ड श्रब्स एंड मड हिल्स, फॉर्म्ड ऑन द शिवलिंगम, यानी शिवलिंगम के ऊपर जो था वो दब गया था,
हिल्स और मड ये सारी चीज़ें जमा हो गई थी, तो फॉर्म्ड आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, वैन चैपली गेट की जगह गॉट ट्रीज कट डाउन। जब चपली ने क्या करा, ट्रीज को जो है कट डाउन किया, तो गॉट आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। और इसके बाद फॉर्मिंग किस लिए, डाउन फॉर फॉर्मिंग, फॉर्मिंग आएगा कि विलेज को फॉर्म करने के लिए, फॉर्मिंग अ विलेज, ठीक है। तो आ वाल्मीकम सरफेस्ड, तो वाल्मीकम का सरफेस्ड जो था, एंड लोकल पीपल ऑफर्ड प्रेयर्स। तो वाल्मीकम सरफेस्ड क्या हुआ, सरफेस पर, और लोकल पीपल ने प्रेयर्स करनी शुरू कर दी, ठीक है ना, ये इस तरह से।